दोस्तों राम राम शाह। मैं थाको दोस्त थाको बैलो थाको मित्र हुकुम सिंह। इस समय नौगढ़ से जो बड़ी खबर है आप लोग देख भी रहे हैं। मैं टूर पे था तो मैं सोचा आपको वो खबर अपडेट करवा देते हैं। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्तमान विधायक साहब और पूर्व विधायक के इसमें बयान भी लेंगे, और कोई जुड़ना चाहे कि उनके भी बयान ले लेंगे। आवाज़ आ रही है प्रॉपर? अभी नौलगढ़ जो चेयरमैन है शोएब खत्री, और पालिका उपाध्यक्ष हैं कैलाश चोटिया, और पार्षद है उर्मिला चोटिया जो कैलाश चोटिया की धर्मपत्नी है, उनको तीनों को स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबन के उनके आदेश जारी कर दिए हैं। ये बड़ी खबर इस समय। और इसमें जो आदेश जारी हुए हैं वो हैं नगर पालिका नौगढ़ में नियम विरुद्ध जोमेटो 90 के कार्रवाई की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित प्रकरण की उपनिदेशक स्थानीय निकाय जयपुर से जांच करवाएगी। प्राप्त जांच रिपोर्ट में दोषी के विरुद्ध आरोप पत्र के आधार पर मोहम्मद शोएब खत्री अध्यक्ष नगर पालिका नौगढ़ के विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्रकरण में अनियमितता व पद का दुरुपयोग किया जाना पाए जाने के प्रकरण की जांच रिपोर्ट एवं आरोप पत्र के आधार पर मोहम्मद शोएब खत्री अध्यक्ष नगर पालिका नौगढ़ को सुनवाई का अवसर देते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1) के तहत विभाग द्वारा स्पष्टीकरण नोटिस जारी की गई। मोहम्मद शोएब खत्री द्वारा स्पष्टीकरण नोटिस का जवाब निर्धारित समयावधि में नोटिस तामील होने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। मोहम्मद शोएब खत्री का उक्त आचरण विभाग नगर पालिका नौगढ़ के अध्यक्ष के सदस्य की पदीय हैसियत का दुरुपयोग है, जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 91 है 124 के तहत कर्तव्य का निर्वहन में औचार एवं पद के अन्यथा दुरुपयोग तथा उसके प्रतिकूल आचरण व्यवहार की श्रेणी में आता है। राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(3) के तहत उपरोक्त प्रकरण की न्यायिक जांच करवाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण की न्यायिक जांच हेतु विधि विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। मोहम्मद शोएब को अध्यक्ष नगर पालिका नौगढ़ के पद पर बने रहने से विचाराधीन न्यायिक जांच को प्रभावित करने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों प्राप्त रिपोर्टों संबंधित रिकॉर्ड के अनुसार मोहम्मद शोएब खत्री अध्यक्ष नगर पालिका नौगढ़ का कृत्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1)(2)(4) के तहत पाए जाने उनके अध्यक्ष पद पर बने रहने से विचाराधीन न्यायिक जांच को प्रभावित करने की संभावना के मद्देनजर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(6) के तहत अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार मोहम्मद शोएब को अध्यक्ष नगर पालिका को नौगढ़ अध्यक्ष सदस्य नगर पालिका नौगढ़ से पद से तुरंत प्रभाव से निलंबित करती है। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। निर्देशक विशेष सचिव कुमार पाल गौतम 20 तारीख का आदेश है। ये आदेश है और इसमें हम अभी प्रेषित भी कर देंगे। और तो इसमें इन लोगों ने इसमें मोटा मोटा दिया है कि इन समय अवधि के अंतर्गत इसमें जवाब नहीं दिया गया। इस तरीके से लेकर और भी चीज़ें हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि जिनका स्टेटमेंट है, अभी मेरा इसमें हमारी सुनने वाली खबर में मेरा फोन होगा तो उसमें व्यस्त हो जाऊंगा मैं। तो जब तक इसमें आप लोगों को कोशिश करते हैं और हम आमंत्रित करते हैं जो भी इस खबर में हमसे जुड़ना चाहेंगे, तो हम पहले तो हम लोग अगर अपने अपने जैसे ये लोग अपने अपने पॉलिटिकल लीडर्स को कहेंगे भाई कोई स्टेटमेंट जारी करें, तो जोड़ने की कोशिश करते हैं, सबको मैसेज कन्वे करते हैं। लाइव में अगर कोई जुड़ना चाहेगा तो सबसे पहले तो XMLA से बात करने की कोशिश करते हैं। आवाज़ आप लोगों को प्रॉपर आ रही है? शोएब चेयरमैन को लेते हैं पहले तो, क्योंकि वो उसके बाद में औरों को लेते हैं। घंटी जारी है 87 40 91 62 53 नंबर पर चेयरमैन शोएब खत्री।
ये फोन नहीं उठा रहे हैं, तो ये सुरेंद्र सैनी साहब को ले लेते हैं। फिर सुरेंद्र सैनी साहब को ले लेते हैं, उनका भी कोई, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है उनका कॉल वेटिंग आ रहा है। एक्स एमएलए साहब को ले लेते हैं। हेलो, हाँ नमस्कार, हुकुम सिंह बोलूं, लाइव चल रहा है हेलो नवलगढ़ में जी। तो आपका स्टेटमेंट लेने के लिए हमने फोन किया है। अभी एक वो खबर है जो हम लोग प्रसारित कर रहे हैं कि भाई नवलगढ़ चेयरमैन शोएब खत्री और वाइस चेयरमैन और इसके अलावा जो पार्षद है उर्मिला चोटियां, उनको निलंबित कर दिया गया है राज्य सरकार ने। क्या कहना है इसमें? जिस तरीके से मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाकर नवलगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पार्षद श्रीमती उर्मिला चोटिया जी को जिस प्रकार से इन्होंने तानाशाही अपनाते हुए निलंबित किया, और वो भी निलंबन किसका, जो चुने हुए प्रतिनिधि है जनता के द्वारा, तो ये बहुत गलत है। ये कायराना हरकत है इनकी कि जब से विधायक बने हैं नवलगढ़ के, इन्होंने पूरे नवलगढ़ के अंदर एक नई परंपरा शुरू कर दी है, बदले की भावना की राजनीति जी, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप देखिए कि लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो आरोप लगाए इसमें लिखा गया कि समय पे जवाब नहीं दिया, बल्कि इनके पास रिसिप्ट है, समय पे जवाब हाँ, दिया। इसमें अभी हमने अध्ययन किया था तो उसमें एक था कि भाई समय पर जवाब नहीं दिया गया, तो इसमें जैसे आप लोग, इन्होंने समय पर जवाब दिया है। इनके पास में डीएलवी की बाकायदा लिखित है कि किस तारीख को जवाब दिया। 7 दिन की अवधि का इनको अब 7 दिन का समय दिया गया। 7 दिन के अंदर अंदर तीनों ने जवाब दिया है और प्रामाणिकता के साथ में जवाब दिया। ऐसे भी नहीं है, पूरी एकदम सारी चीजें लिखी है उसके अंदर स्पष्ट रूप से। उसके बावजूद भी ये तानाशाही अपना रहे। और आपने देखा है सिर्फ नवलगढ़ का ही मामला नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चेयरमैन हैं, उनको ये लगातार सरकार उनका दमन कर रही है, उनको हटा रही है। माननीय न्यायालय उनको फिर स्टे देते हैं, न्याय देते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये कायराना हरकत है इस विधायक की और सरकार की। ये विधायक जी ने ऐसी परंपरा शुरू कर दी है। और मैं नवलगढ़ की जनता से हेलो नवलगढ़ के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि 15 सालों में रामराज था। राम राज्य जिसको कहते हैं रामराज, वो 15 सालों में था, गुंडा राज है, अब तानाशाही राज है। तो इस मामले में आप जो नवलगढ़ विधायक वर्तमान उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या मानते हैं उनका? आरोप नहीं, ये तो स्पष्ट दिख रहा है, ये कायराना हरकत है। कायराना हरकत है कि एक साथ चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को, एक पार्षद को, तीनों चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जिस प्रकार से इन्होंने निलंबन करवाया है सरकार पर दबाव डाल के, क्योंकि चुनाव के अंदर किस तरह से इन लोगों ने आपस के अंदर कितने लोगों को इन्होंने चेयरमैन बनाने का वादा कर दिया कि हम हटाएंगे आते ही, पहले से कह रहे हटाएंगे आते ही। अब आपको पता है प्रशासन गांवों के संग, शहरों के संग का जब अभियान चलता है तो उसमें स्पष्ट रूप से सरकार के निर्देश होते हैं कि अगर कोई उसमें गलत भी कोई चीज हुई है तो वो निरस्त की जा सकती है। और इसमें तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। नहीं, जो ये सुमोटो के अंतर्गत जो ये कॉलोनी का और ये पट्टे का जिस तरह का आरोप है, तो ये आपका क्या कहना है कि भैया सरकार की जो पॉलिसी थी, जो प्रशासन शहरों के? मैंने अधिकारियों से बात की, इनसे स्वयं कैलाश भाई साहब से बात की। इन्होंने कहा हमने नियमों के तहत जो छूट मिलती है उसके तहत ही किया। अब चेयरमैन होना, वाइस चेयरमैन होना, तो इसका मतलब वो आदमी जीवित ही नहीं रहेगा, फिर वो तो अपने किसी भी अधिकार का उपयोग ही नहीं कर पाएगा। वो हम भाई चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, विधायक हो, एमपी हो, उसके उनसे पद से पहले वो एक इंसान भी है, एक नागरिक भी है इस हिंदुस्तान का। तो उसको भी वही अधिकार है जो एक आम जनता को अधिकार है, तो वो अपना पट्टा नहीं लेगा। और ये जांच का विषय था, इन्होंने जांच भी नहीं की, बस सीधा कह दिया कि साहब हमें समय पे नोटिस नहीं, समय पे जवाब नहीं मिला। तो आपका कहना है कि वो रिसीव्ड भी इस तरीके की है कि जो समय पर जवाब दिया गया है? 100% जवाब दिए लोगों ने। माननीय मेरी एडवोकेट साहब से बात हुई है, वकील साहब ने कहा कि हम समय पे देखे, बाकायदा हमारे पास में रिसीव्ड है उनकी कि जाके किस डेट को हमने किस टाइम पर दिया, टाइम और डेट दोनों लिखी हुई है। तो वो जल्दी आप लोगों को तो ये जैसे अभी आप कोर्ट में लेकर स्टिल ऐसे तो अभी कोर्ट शायद मुझे लगता है शायद अब कोर्ट की छुट्टियां होगी आज या सैटरडे संडे? यही षड्यंत्र कहना चाह रहा हूँ कि आज इन्होंने निलंबन किया है।
20 तारीख का है, कल का आदेश है, जैसे आज कल वायरल का है हो गया तो जो आज आज- सैटरडे है ना। जी कल की नहीं, डेट आप का। लोगों हाँ के पास में तो आज पहुंचा होगा या जी कल जी जी, पहुंचा होगा। नहीं आज ही पहुंचे। अब 1 तारीख तक माननीय न्यायालय की छुट्टियां हैं, जी तो ये लोग सारी कॉन्स्पिरेंसी है, इनको पता था कि क्या नाम 2-10 दिन की छुट्टियां हो जाएगी, उसके बीच में अपने को आदेश इस तारीख को निकालना है, ये सब तय है। जी ये इनकी सब जालसाजी है, इनकी चाल है सारी। और आप देखिए इनके साथ साथ में जो एक किसान का कितना बड़ा मामला चला था, वो किस कदर उसने उसके परिवार ने अपने आप को, उनकी जान भी जोखिम में डाल दी गई थी। अब कल एक उस किसान विद्याधर यादव को भी इन्होंने नोटिस दिया है, शायद आपके नॉलेज में नहीं होगा। उनका किस विषय में, अभी तो इस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। जी उस गरीब आदमी को जी एक नोटिस मिला है माननीय अपने एसपी झुंझुनू के द्वारा कि 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ है उस दिन जिस दिन आपने आंदोलन किया, तो वो 10 लाख रुपए आप हमें सरकार में जमा कराओ। अब आप किस तरह की तानाशाही चल रही है, मैं तो भगवान ही मालिक है, बाबा राम साहब पीर की। तो आप जब विपक्ष में तो अपनी विपक्ष की अदा फिर और अच्छी तरीके से निभाएं, जब इस तरीके से आपको। सब किसानों के साथ खड़ा हूँ। इसमें ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जिस प्रकार से इन्होंने ये हरदर्मिता दिखाकर इनको सस्पेंड किया है, माननीय न्यायालय का भी सहारा लेंगे। न्यायालय से निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इनसे कोई सवाल अगर आप करो तो इस माननीय विधायक से सवाल करना कि तुमने एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़वाया, तो उसको तू आउट तो कर भाई, उसको दिखा तो सी जनता के बीच के अंदर की क्या क्या भ्रष्टाचार किया है इन लोगों ने। बस एक छापा पड़वा दिया, अखबारबाजी करा दी, लोगों के बीच में बदनामी करा दी। सच तो सामने इसके बाद में जो ये पोलो को लेकर नगर पालिका की और एक नई जांच आई थी, वो इसी से कनेक्ट थी क्या, जो कार्रवाई हुई है? यही कह रहे हैं, जांच आती है तब तो पता चलता है, लेकिन उस जांच का निर्णय क्या हुआ जी इसमें ये लिखा है कि साहब समय पर हमको जवाब नहीं दिया, जी इसलिए सस्पेंड किया जाता है। जी तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, समय पे जवाब नहीं हुआ। अगर 7 दिन के अंदर, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ 100% जवाब 7 तो अब ये 2 दिन की जैसे मान लीजिए कोर्ट रहेगा और फिर आने वाले शीतकालीन कोर्ट की छुट्टियां तो आज से हो गई। हाँ तो छुट्टियां हो गई, तो अब इसमें जैसे नया आदेश आएगा और नई नियुक्ति हो जाए तो फिर आपके लिए तो कोर्ट का रास्ता भी बड़ा टिपिकल आगे लंबी लड़ाई हो जाएगी फिर तो। नहीं ऐसा नहीं है, जैसे झुंझुनू है, भरतपुर है, ऐसे कोई ये पहला केस नहीं है जो नवलगढ़ चेयरमैन वाइस चेयरमैन को इन्होंने निलंबन किया है जी। ये पूरे राजस्थान के अंदर इन लोगों ने यही कर रखा है, पूरे राजस्थान में जी। ये जिला प्रमुख को ये हटा देते हैं, चेयरमैन को ये हटा देते हैं, सबको ये इनका काम यही है। तो अभी हम आधिकारिक रूप से तो बयान लाइव में हम फोन करेंगे, पूछेंगे उनका क्या बयान है। तो आप तो मोटा मतलब लोकतंत्र के विषय में क्या कह रहे हैं अभी? लोकतंत्र की हत्या है, ये तानाशाही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने वाले ये लोग लोकतंत्र का कभी भी सम्मान नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। अगर ये परंपरा शुरुआत इन्होंने नवलगढ़ में कर दी है, बदले की भावना की, राजनीति करने लग गए लोग। आप देख लीजिए किस तरह से नवलगढ़ की जनता, आप जाके जनता को पूछो कि किस तरह से ये लोग, आप देखो वो किसान सांगासी मंडासी सोटवारा वाले किस कदर उनकी फसलें उजाड़ दी गई, उसके बीचों बीच एक प्राइवेट कंपनी की लाइनें जा रही है। तो ये लोग, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि अब कानून का राज नहीं है, असली गुंडा राज जिसको कहते हैं ना, वो नवलगढ़ में अब चल रहा है। इस कार्य में मतलब कहीं ना कहीं आपसे कभी जुड़े हुए लोगों का भी इंटरेस्ट आया है, जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उस विषय में भी क्या जो कागजों की कार्रवाई मेहनत या जो मतलब इस तरीके से उनका भी बड़ा रोल रहा है? जो करेगा वो भरेगा। और कोई ये समझे कि साहब मैंने भ्रष्टाचार कर लिया और मेरा कार्यकाल खत्म हो गया और अब मैं पाला बदल के दूसरों पे कार्रवाई करा दूंगा, तो मैं कह रहा हूँ कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। ये खुद अपने गिरेबान में झांक के देखो कि किन्होंने इस नवलगढ़ नगर पालिका को बर्बाद किया है। मैं तो सच कह रहा हूँ कि मेरा तो मन ही उठ गया है कि कैसे क्या क्या नगर पालिका या ऐसे लोगों को। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इस वाले मैटर पे आपको ये कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या है, कायराना हरकत है इनकी। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि, जिसमें नवलगढ़ के चेयरमैन शोएब खत्री, वाइस चेयरमैन श्री कैलाश चौटिया जी और सम्माननीय पार्षद आदरणीय हमारी उर्मिला चौटिया जी, इनको किस कदर जिस प्रकार से इन्होंने कायराना हरकत करके हटाया है, नवलगढ़ की जनता जवाब देगी। तो कोर्ट के साथ में आप लोग क्या सड़कों पे उतरेंगे? ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन जी वाला मामला तो अब ये कानूनी लड़ाई है जी।
सड़कों पे तो जब उठा जाता है जब कोई चीज दिख रही है। सब लोगों को पता है कि ये सरकार किस तरह से मनमाने तरीके से इनको हटाया है। आज से थोड़ी है, आज इनको 1 साल हो गए इस काम के पीछे लगे हुए जी। और आप समय देखिए, कौन सा समय देखा है कि कोर्ट बंद हो रहे, माननीय न्यायालय 10 दिन की छुट्टी पे है जी। उस समय इन लोगों ने किया है। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा आपके माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं से कि आप जाकर उस किसान विद्याधर यादव से भी एक बार मिलके आना। 10 लाख रुपए वो गरीब आदमी कहाँ से चुकाएगा इनको। तो अब यही बात है कि ऐसे लोगों को जब नवलगढ़ की कमान दी जाती है तो ये लोग बदले की भावना, इन्होंने कभी राज तो देखा नहीं है 15 सालों के अंदर। नहीं, तो इसमें ऐसे आ रही है कि जो वर्तमान किसान को जो मुआवजा मिला है जिसका उल्लेख कर रहे हैं, उसमें मध्यस्थ की भूमिका बैकडोर में निभाएगी वर्तमान प्रदेश में, ऐसी भी बातें आ रही है। मुझे नहीं पता, मैं तो कह रहा हूँ किसानों को ज्यादा से ज्यादा मिले, बेचारों को अच्छा कोई भी भूमिका निभाए। अगर वो तो अगर उसमें कोई अच्छा क्या मिला है। 26 लाख रुपए बिका ही मैंने लास्ट में करवाया था जब समझौता कराया था इनका, 26 लाख रुपए बिका। जी जी। और वर्तमान विधायक जी को भी हम कोशिश करते हैं अगर इसमें समाज में जोड़ने की, सब लोग सुनते हैं अगर हिम्मत है तो आए सामने। चलिए चालू रखें, आप चालू रखें। जवाब दे, हिम्मत है तो आए। लाइव आप चल रहे हैं। विक्रम सिंह जी विधायक साहब जुड़ चुके हैं। हेलो, अभी तो हेलो नौलगढ़ में लाइव चल रहे हैं आप विधायक साहब। इस एक नौलगढ़ में जो चेयरमैन शोएब खत्री और वाइस चेयरमैन पालिका उपाध्यक्ष जो कैलाश चोटिया और उर्मिला चोटिया, उन पर कार्रवाई है, उनको सस्पेंड किया गया है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? लाइव है आप सर। इस विषय में तो क्या है कि जो नगर पालिका से संबंधित जितने भी भ्रष्टाचार थे जी, उनकी जांच हुई, जांचों में ये दोषी पाए गए जी। तो दोषी पाने के बाद सरकार तो अपनी कार्रवाई करती है ना। ये लोकतंत्र एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें अभी दूसरे जो पूर्व एक्स एमएलए वो भी विधायक जो जुड़े हुए हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि इस विषय को लेकर कि लोकतंत्र की हत्या की गई है। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है जी। ये यहाँ की जितनी भी जांचें हुई है, जांच एजेंसी काफी आई है, आकर के देखी है। जैसे कि बोदार कॉलेज के पास आवासीय भूखंडों पर जी कमर्शियल प्लॉटिंग कर दी जी, जहाँ कोई सुविधा क्षेत्र ही नहीं छोड़ा जी। और इसमें कौन कौन जुड़े हुए थे, आप सबको ध्यान है कि इसमें कौन कौन जुड़े थे, कौन लाभ ले रहे थे, किसकी कॉलोनी है। पहले यहाँ ऑफिस रहा है पूर्व विधायक राजकुमार शर्मा का जी। ऐसी स्थितियां सभी जगह पटोदिया हवेली जी है जी, जो कभी भूतपूर्व एमएलए के समय चर्चित रही है जी। इसके 60 फीट रोड पर पूर्व चेयरमैन द्वारा कमर्शियल प्लॉटिंग की। और जो पूर्व चेयरमैन आपके साथ उनके लिए कह रहे हैं या वर्तमान जैसे इनके लिए कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना, जी। इसके लिए 60 फीट रोड पर पूर्व चेयरमैन द्वारा कमर्शियल की प्लॉटिंग की जी और सारी सुविधाएं प्रदान की जी। लेकिन पूर्व एमएलए ने जी शोएब खत्री जब चेयरमैन बनने के बाद उस 60 फीट रोड को हटाकर 22 फुट रोड बनाई और बाकी 38 फुट पर दुकानें काट दी। अब ये जांचें होंगी, लाख रुपए के टेंडर छोड़े, काम कहीं हुए नहीं जी। हर प्रकार की जांच हुई है। इसलिए कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं है। हत्या उन लोगों की है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार के राज में इस नवलगढ़ की नगर पालिका को बिठा दिया इन लोगों ने। पूर्व विधायक ने कहा है कि आपने सत्ता के साथ इसमें जैसे अभी आदेश निकाला, इस तरीके से वो कोई सत्ता का साथ में आदेश नहीं है। ये तो जांच अभी तो शुरुआत है, यही आदेश है जी। मैं कह रहा हूँ जांच पूर्ण रूप से होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा और ये लोग जेल भी जाएंगे, कोई नहीं रोक सकते हैं। आप अगर इसमें कौन पे अगर जैसे लाइव में उधर दूसरे फोन से वो जुड़े हुए हैं दोनों, इस बात में अगर आप उचित माने लोकतंत्र में इस विषय को लेकर चर्चा करना, तो मैं आप इसको कॉन्फ्रेंस में ले लेते हैं। सब लोग सुन भी रहे हैं लाइव, हर एक बात हमारी लोग जनता सुने। कोई चलिए एक सेकंड ये पहली बार होगा, ये नौलगढ़ के इतिहास में पहली बार इस समय वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों लाइव हैं। दोनों इस समय आप दोनों को नौलगढ़ की पब्लिक सुन रही है। और डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, विक्रम सिंह जी विधायक साहब इस समय लाइव हैं और हेलो नौलगढ़ में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार किया उसको लेकर ये कार्रवाई है और आने वाले दिनों में जेल भी जाएंगे। जी बताइए राजकुमार जी, क्या कहना है इस विषय में? जेल में जाएंगे नहीं जाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस नोटिस में इसमें निलंबन में ये लिखा है कि
समय पर जवाब नहीं दिया। कहाँ लिखा है इसमें समय पर जवाब नहीं दिया, बल्कि समय पर जवाब दिया इन्होंने। समय पर जवाब देने की जवाब देंगे समय पे बिल्कुल जवाब देंगे। बाकायदा रिसीव्ड है इनके पास में। विक्रम सिंह जी ये कह रहे हैं कि समय पे हम लोगों ने जवाब दिया। ध्यान से सुनो जी, ये लोग नोटिस को लेकर के हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट में उस नोटिस को खारिज कर दिया गया। ये तो बात ही खत्म हो गई। राजकुमार जी ये टैग सुनो जी, ये टैग के नोटिस को खारिज किया है कि अभी आपको सस्पेंड थोड़ी किया है। आप जब सस्पेंड करें या इस तरह की वो कार्रवाई करें तो आप आइए, पढ़ो। खारिज किया उन्होंने। ये जो नोटिस खारिज है ना, नोटिस की, ये लोग नोटिस को लेकर ही हाई कोर्ट चले गए थे जी, और जी, हाई कोर्ट में इनकी कई 1-2 बार तारीखें पड़ी और उसको खारिज कर दिया जी। और जो आज ये जो इनका हो रहा है, ये तो सारा नगर पालिका की सारी जितनी भी भ्रष्टाचार की कड़ी है जी, हर क्षेत्र की, जी। उसको देख करके ही सरकार ने ये तय किया कि ये होना चाहिए। और अभी जांच बहुत पेंडिंग है। ये डॉक्टर साहब राजकुमार जी, विधायक साहब का कहना है कि खूब जांचें पेंडिंग है, आने वाले दिनों में इसमें और भी जांचें होंगी। जांच तो करवा लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कौन मना कर रहा है। लेकिन जो ये विधायक महोदय जो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने जो बात कही है, तो हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अभी सिर्फ आपको नोटिस मिला है, आपको सस्पेंड थोड़ी किया है। आप जब सस्पेंड करें तब आइए। इस बात से खारिज किया है। ये नहीं कहा कि जो आरोप लगे वो सही है आपके ऊपर, इसलिए खारिज किया जाता है। जी जी, एक सेकेंड। हाँ विधायक जी, विक्रम सिंह जी बताइए जी। हुक्म जी, जो नोटिस है ना, नोटिस जी, जिस नोटिस को जो लेकर के गया है, तो हाईकोर्ट तो नोटिस में ही बात करेगा। हाई थोड़ी करेगा वो। इसमें एक लाइन लास्ट में ये पाबंद थोड़ी कर देगा। बताइए राजकुमार जी, क्या कहना है इस बात पर जो विक्रम सिंह जी कह रहे हैं? अरे भैया, सीधा सीधा कह रहा हूँ कि नोटिस मिला, ये लोग हाईकोर्ट गए जी। हाईकोर्ट ने ये कहा कि अभी नोटिस दिया है, इन लोगों ने आप पर कोई कार्रवाई की थोड़ी है, जब कार्रवाई करेंगे तब आप आइए। जी, ये कह के खारिज किया है। ये नहीं कहा कि जनाब आपको जो नोटिस दिया वो सही किया आपको। लेकिन इसमें एक लाइन है, जैसे कि लास्ट में जो मैं पढ़ भी रहा हूँ कि ना इस दौरान मतलब अपने प्रभाव का दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए भी इसको साथ में इंक्लूड किया एक लाइन को। राजकुमार जी, हाँ, क्या किया है? इसमें एक लास्ट में लाइन है, जैसे आपने जो बताया कि कोर्ट के विषय में ठीक है, और आपने ये भी बताया कि इन्होंने समय पर जवाब दिया। मैं एक बार ये लाइन ये पढ़ देता हूँ। इसमें एक लाइन है कि इस दौरान पद का दुरुपयोग नहीं हो, इस दौरान जांच प्रभावित न हो। ये इसमें भी ये कार्रवाई के दौरान उल्लेख किया गया। जांच प्रभावित कौन करेगा? चेयरमैन तो लास्ट की कड़ी है। उससे पहले जयन साइन करता है, उसके बाद अयन साइन करता है, उसके बाद ईओ साइन करता है जी, उसके बाद के अंदर चेयरमैन का नंबर आता है। तो चेयरमैन तो लास्ट की कड़ी है। उससे पहले 3 जो कड़ी है वो कहाँ गायब करते हैं लोगों ने? ईमानदार जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो ये निश्चित रूप से जो ईमानदार लोग बैठे हैं। विधायक जी, इसमें जैसे कर्मचारियों का भी किस तरीके से रोल जैसे रहेगा, उसको लेकर विक्रम सिंह जी आपसे ये सवाल है कि मैं कह रहा हूँ सबकी होगी, चाहे वो कोई भी हो जी, कोई भी हो, सबकी जांच चालू है, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो नगर पालिका नवलगढ़ में भ्रष्टाचार किया, वो कोई भी हो। एक अंतिम सवाल मैं परंपरा शुरू कर दी है इस नवलगढ़ के अंदर। ये जो बदले की भावना की राजनीति, ये कायराना हरकत करना बंद करो। कानून अपना काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो चोर है वो पकड़ा जाएगा सर। हाँ, कानूनी कर रहा है ये काम। ये जो नई चीज कानूनी ही काम कर रहा है, कानूनी ही काम कर रहा है। कानून नहीं कर रहा है, ये तानाशाही काम कर रही है। ये आप लोगों की तानाशाही ने तो भ्रष्टाचार करवाया था इस नवलगढ़ के अंदर। अब कानून कर रहा है कार्रवाई। एक मेरा अंतिम सवाल, जैसे ये नगर पालिका वर्तमान के अलावा जैसे पहले भी आरोप लगते रहे हैं, पिछले कई 10, 15, 20 सालों से लगातार इस तरह के आरोप लगे हैं। खूब लगे हैं, कभी नहीं, ये भावना हमने रखी नहीं। ये वर्तमान विधायक विक्रम सिंह जी से सवाल है, तो ये भविष्य में भी जैसे पुराने नगर पालिका जो कार्यकाल है उसके लेकर भी कार्रवाई का दौर चालू रहेगा विक्रम सिंह जी? देखो, जो जांच हो रही है ना, जांच में कोई नहीं बख्शा जाएगा। जो दोषी है उसके साथ पूरी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई बदले की भावना नहीं है। ये सब राजनीति के 1-2 शब्द होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, आप लोगों दोनों को धन्यवाद, और आप लोग हेलो नगर को समय दिया, आप दोनों को धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में नवलगढ़ के इतिहास में पहली बार वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों जुड़े हैं, उनको दोनों को धन्यवाद। और दोनों ने इस तरीके से कहा है कि जो पूर्व विधायक है डॉक्टर राजकुमार शर्मा, उन्होंने कहा है कि ये बदले की भावना है, ये नई परंपरा प्रारंभ हो चुकी है और आने वाले दिनों में
हम लोग कोर्ट की शरण लेंगे, कोर्ट हमें इस मामले में न्याय देगा। वहीं जो वर्तमान विधायक है विक्रम सिंह जाखल, उन्होंने कहा है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो उस पर ये कार्रवाई है और इसको बदले की भावना से न देखें, ये कहा है वर्तमान विधायक विक्रम सिंह जाखल ने। तो नौलगढ़ से ये बड़ी खबर है इस समय। और वर्तमान चेयरमैन शोएब खत्री, पूर्व चेयरमैन वर्तमान जो चेयरमैन शोएब खत्री और पालिका उपाध्यक्ष कैलाश चोटिया और सह जो पालिका सदस्य है उर्मिला चोटिया, जो कैलाश चोटिया की धर्मपत्नी है, वो तीनों निलंबित की कार्रवाई इस समय नौलगढ़ में हुई है। ये बड़ी कार्रवाई है और ये आदेश है 20 तारीख का, जिसको लेकर सबसे पहले हलो नौलगढ़ ने, और इस विषय में हमने लोकतंत्र को जो पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं वो दोनों इस समय आप लोग इस लाइव में देखेंगे। एक बहुत अच्छी चर्चा हुई है और बहुत ही मर्यादा के साथ चर्चा है। दोनों को अप्रिशिएट है कि उन्होंने अपने शब्दों को लोकतंत्र के रूप से जिस तरीके से उन्होंने बात को रखा है वो जायजा होनी चाहिए। और ये एक नई परंपरा के रूप में, और ये कहना है पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का, ये नई परंपरा है, बदले की भावना की परंपरा है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और वही वर्तमान विधायक विक्रम सिंह जाखल ने कहा है कि जो भ्रष्टाचार करे उसको लेकर कार्रवाई, आने वाले दिनों में वो लोग जेल भी जाएंगे। तो इस समय ये नौलगढ़ से बड़ी खबर है।